चलिए हम लोग बात करेंगे आज। किसका बात करेंगे जी? 3.6 का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर हमें बात करना है दूसरा। ना बाबू, दूसरा में 3 गो सवाल है भाषा वाला, बड़ी सुंदर सुंदर सवाल है। यहां से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ऊपर पढ़ देते हैं। लिख रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल कीजिए। यहां नहीं कहा है कौन विधि से करिए, जोन विधि से मन करे तौन विधि लगाइए। कह रहा है कि देखो, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कितना बाबू? 2 घंटा में ये लड़की 20 किलोमीटर तैर सकती है। कौन? ऋतु। धारा के अनुकूल। अनुकूल बुझता है मतलब जिधर धारा बह रहा है अगर उसी दिशा में चलेगी ना ऋतु, तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब बोले और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। और धारा के प्रतिकूल हई जो कहानी है किसका है? अनुकूल का है। खूब प्यार से समझिए। आप प्रतिकूल का बात करें, प्रतिकूल अभी हम समझा रहे हैं अनुकूल और प्रतिकूल को भी। 2 घंटा में मात्र 4 किलोमीटर तैर सकती है। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। तो आप बताइए, जो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मैंने बताइए स्थिर जल में तैरने की चाल का मतलब क्या हुआ कि जल जब शांत है तो उस शांत जल में वो कितना, उसका रफ्तार क्या है और धारा की चाल क्या है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए ये धारा इधर बह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, दो नहीं कुछ ज्यादा लेते हैं डाटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा बह रहा है धारा। और आप क्या करते हैं कि शांत, जब जल शांत है तो उसमें आप मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैरते हैं। जितना ताकत लगाते हैं शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए, जितना ताकत लगाते हैं उतना ही ताकत अगर आप इस बहती हुई नदी में लगा देंगे, 5 का रफ्तार लगा देंगे, माने 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अगर लगा देंगे ताकत जो इसमें हम तैरें, तो आपका वास्तविक रिजल्ट पता है कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 10 नदी का धारा बह रहा है, पानी का धारा बह रहा है, और 5 आपका ताकत लग रहा है। 5 आप अपने आपका चाल 5 है, तो धारा का आपका जो वास्तविक चाल हो जाएगा ऐसे नदी में वो होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात सब कुछ समझ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? अब आपसे हम कह रहे हैं, मान लो आपका रफ्तार अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहता तो आपका रफ्तार कितना हो जाता? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात समझ में आ गया? जो अगर धारा जितना का रफ्तार से बह रहा होगा, ठीक है ना, वह आपके चाल को, आपके चाल में उका हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और वास्तविक चाल आपका निकल जाएगा धारा का चाल प्लस आपका चाल। क्लियर है? अगर 10 के रफ्तार से धारा इधर बह रहा है, ठीक ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से धारा बह रहा है, और आप इधर से आ रहे हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, आप बताइए आपका वास्तविक चाल कितना होगा? तो 5, यानी कि आप इधर चल रहे हो धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। अच्छा एक बात और पूछते हैं, 10 के रफ्तार से धारा बह रहा है, आप चल रहे हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तब तो आप तब बह जाइएगा ना बाबू, धारा आपको बहा ले जाएगा। धारा के चाल से आपको अधिक चाल का ताकत लगाना पड़ेगा, तब जाके ऐसे नदी में आप तैर पाओगे, चल पाओगे। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं जब ऋतु धारा का अनुकूल और प्रतिकूल चल पा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं धारा के चाल से उसका चाल का होगा, अधिक होगा, तभी ना चल पा रही है जी। ना तो यहां देख लो, जैसे कि हमने 10 कहा, 2 के रफ्तार से अगर इधर से आए तब तो उधिया के चल जाएगी, पता नहीं कहाँ चल, पता नहीं चलेगा ये कहाँ गई। बुझा रहा है? कहानी समझ में आ गया है? मैंने धारा के अनुकूल आपका चाल धारा के चाल में जुड़ जाएगा, बोलिएगा, और धारा के प्रतिकूल आपके चाल में से धारा के चाल का हो जाएगा, घट जाएगा। तो अब आप हमको हम समझाते हैं, यहाँ मानते हैं हम, क्या मानेंगे? माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। कहेंगे माना ऋतु द्वारा स्थिर जल में, लिख देते हैं नाम उसका, माना ऋतु द्वारा स्थिर जल में
स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर में कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल इज इक्वल टू में कितना होगा बाबू, y किलोमीटर प्रति घंटा। यही ये तुरंत हम निकाल रहे हैं, इसलिए धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ देना पड़ेगा, x प्लस में y किलोमीटर प्रति घंटा। सबको समझ में आ रहा है। और कहेंगे धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल बराबर बोलो कितना हो जाएगा, x माइनस में y किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहां प्रश्न के पहले भाग से, दो भाग बन रहा है ना, एक भाग में 2 घंटा में 20 किलोमीटर चल रही है अनुकूल, एक भाग में प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। यहां लिख देते हैं हम प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से। तो पहला भाग में हम कहेंगे चूंकि धारा का अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर चलती है, लिख देंगे इस बात को, चूंकि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या बाबू, 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना चलती है, 20 किलोमीटर तैरती है, क्या करती है, तैरती है, ठीक ना। इसलिए कह देंगे, फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। आपसे कोई पूछे दूरी बताइए तो कितना किलोमीटर तैरती है, 20, तो दूरी हो जाएगा 20। चाल, अनुकूल चाल कितना है बोलो, x प्लस वाई, समय कितना लग रहा है बाबू, 2 घंटा, 2 से काट लीजिए 10 मर्त में, ये x प्लस वाई उधर है, ऐसे घुमा दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर में कितना होगा, 10। समीकरण नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताए, नहीं है ना बाबू, आगे बढ़ चलेगा। अब आ जाइए यहाँ पे प्रश्न के दूसरे भाग, इधर लिख रहे हैं, ठीक ना, इधर लिख रहे हैं प्रश्न के दूसरे भाग से, दूसरे भाग से। दूसरा भाग में क्या हो रहा है, दूसरा भाग में कहेंगे धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है, तो यहां लिख देते हैं धारा के, चूंकि 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 धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में, 2 घंटा में कितना तैरती है बाबू, 4 किलोमीटर, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। क्लियर है। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है, इसलिए यहां फिर लिखेंगे हम, ये दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे कौची बाबू, समय। आप मुझे बताओ दूरी कितना है, 4, चाल कितना है x माइनस वाई, प्रतिकूल चाल इतना ही ना है, समय कितना लग रहा है 2 घंटा, तो 2 से 2 दूना 4, घुमा लीजिए, x माइनस वाई बराबर में कितना होगा 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, हमारा आंसर निकल के सामने आ जाएगा। कर दें कि करोगे, करिए। चलिए आगे आंसर, 4 और x का मान आया होगा कितना, 6, 6 आया होगा, और y का मान आया होगा कितना, 4। तो लास्ट में जरूर लिख दीजिएगा, अतः स्थिर जल में तैरने की चाल x बराबर में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल y बराबर में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 2। खूब ध्यान से सुनिए, इस सवाल को भी समझना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है जानते हो? कह रहा है कि दो गो महिला, महिला ना जी, दो महिलाएं, देखो इसमें महिलाओं को कितना कम करता दिखाया गया है, ठीक ना? सच में महिलाएं कम करता होती है का? 5 पुरुष बहुत पिछुआ कह रहा है। नो सर, एक दिन खाना ना बने तो हालत खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? सब नो हो जाएगा, नो सर। ऐसे बदल जाएगा। इधर देखो, अब फिर वही में कहेगा ये कि अगर एक दिन कमा के कोई ना लाए तब का होगा सर? ना, फिलहाल कोई ऊंचा नीचा नहीं है भाई, सबका काम इम्पोर्टेंट है, ठीक ना? चलिए हम लोग इस सवाल को समझें, लेकिन फिलहाल इसमें दिखाया गया है कि महिलाएं ना अधिक काम करता है। इस सवाल का आंसर आएगा तब पता चलेगा। अभी फिलहाल देखो, दो महिलाएं 5 पुरुष एक काम को, ना, यहाँ कसीदा के काम बोल रहा है, कोई काम साथ साथ मिलकर 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिला 6 पुरुष इसको 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जैसा कि लिखे हैं, ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को अगर अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में पुरुष कितना समय लेगा। मतलब हाल ऐसा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिल रहे हैं तो 4 दिन में काम हो रहा है, और 3 महिला और 6 पुरुष तो 3 दिनों में कार्य हो रहा है। अगर अकेली महिला एगो काम छोड़ दी, लो महिला तुम ही काम करो, तू कितना दिन में करेगी? एक पुरुष को कह दीजिए तू ही काम करो, तो पुरुष कितना दिन में करेगा? तो मान लेते हैं कि माना अकेली महिला द्वारा कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय बराबर x दिन, तथा अकेला पुरुष द्वारा कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय बराबर y दिन। मान लेते हैं, बाद बतियाते हैं क्या कहानी है। माना अकेली अकेली महिला द्वारा, अकेली महिला द्वारा कार्य को समाप्त, अकेली महिला द्वारा कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय बराबर में कितना बाबू? x दिन, राइट? तथा अकेला पुरुष द्वारा, तथा कौन हंस रही है इतना जी? बहरिया। अकेला पुरुष द्वारा, मत हंसो, कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय बराबर कितना बाबू? y। अब एगो नया बात हम तुमको बता देते हैं, ईमान लिए कोनो दिक्कत नहीं ना किसी को। अब एगो नया बात सुनो, देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को, कोई मजदूर है, कोई दीवार को अगर 5 दिनों में पूरी तरह से जोड़ देता है, तो पता हो 1 दिनों में कितना काम करता होगा? उस पूरे काम का 5वां भाग, 1/5 भाग 1 दिन में करता होगा। ओकरा अगला दिन 1/5 भाग पहला दिन, ओकरा अगला दिन 1/5 भाग, ओकरा अगला दिन 5 भाग, ओकरा अगला दिन 5 भाग, ओकरा अगला दिन 1/5 भाग। जोड़ोगे तो 5/5 मतलब एक काम खत्म हो गया। लो, एक काम। अब वो एक काम, एक घर बनाना भी होता है, एक दीवार जोड़ना भी होता है, समझ में आ रहा है? 1 कट्ठा खेत कोड़ना भी होता है, 2 कट्ठा खेत कोड़ना भी होता है। मतलब कोई भी काम एक काम में गिना जाता है। अब एक काम मतलब समझोगे कि नहीं, जैसे एक कलम होता है, नहीं, जैसे एक घर को पूरी तरह से कंप्लीट करना एक काम है। क्लियर है? खाना बनाना एक काम है, एक काम है। और उसमें काम तो ढेर सारा होता है ना, लेकिन उसको एक खाना बन जाना, बना देना, एक काम कर देना हो गया। क्लियर है? वैसे ही समझो, एक दीवार को मान लो किसी मिस्त्री को कहा गया जोड़िए, तो 5 दिन लगाया, तो एक दिन में वो 1/5 भाग, उस काम को बराबर बराबर 5 भागों में बांट दीजिए। एक दिन में एक भाग किया, दूसरा दिन दूसरा भाग किया, तीसरा दिन तीसरा भाग किया। अब तू कहेगा ना सर, कौन कौन मिस्त्री तो ऐसा होता है, कोई कोई खूब काम करता है, कोई कोई काम कम करता है, लेकिन हमारा गणित कहता है
कि काम किसी दिन अधिक हो, किसी दिन कम हो, किसी दिन अधिक हो, उसे लेना देना नहीं है। ये वो काम हो गया तो उसका उसका जितना दिन में हुआ है, अगर 5 दिन में हुआ है तो 5वां भाग हम एक दिन का काम समझेंगे। समझ में आया? तो अगर अकेली महिला कार्य को x दिन में खत्म करेगी तो बताओ एक दिन में तब 1/x भाग करेगी। समझ में आ गया? तो यहां लिखेंगे, इसलिए अकेली महिला द्वारा ना एक दिन में किया गया कार्य, यहां लिख रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। अकेली महिला द्वारा ना एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, कार्य बराबर में 1/x भाग। बोलो बाबू, अकेली महिला द्वारा का एक दिन में किया गया कार्य, अकेली महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x भाग, तथा अकेला तथा अकेला पुरुष द्वारा, अकेला पुरुष द्वारा एक दिन में, कितना दिन में? एक दिन में किया गया जो कार्य होगा वो होगा 1/y भाग। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? बोलो ना। तो अकेली सब कुछ निकाल लिया। अब हम प्रश्न के पहले भाग से अब आएंगे और दूसरा भाग से आएंगे। ठीक है, देखो सुनो, प्रश्न के पहले भाग से, रुको तो कलर चेंज कर देते हैं, बहुत खतरनाक दिख रहा है ना जी। कहे जी रोज रोज एक एक फ्लेवर हम लोग खा रहे हैं ना जबकि में ढेर फ्लेवर है। प्रश्न के पहले भाग से काफी मन ना होता है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है, तुम लोग भी दिख रहा होगा, अरे वाह क्या आज बैकग्राउंड है आइए सुनिए, प्रश्न के पहले भाग में 2 महिलाएं 5 पुरुष 4 दिनों में कार्य करते हैं। लिख देते हैं उस बात को भी, ये 2 महिलाएं ना बाबू 5 पुरुष, 2 महिलाएं 5 पुरुष कार्य को कितना दिनों में करते हैं? 4 दिनों में करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ये अकेला महिला एक दिन में, अकेली महिला मतलब एक महिला एक दिन में 1/x भाग काम करती है। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि 3 गो महिला एक दिन में, तब 3/x भाग काम करेगी। यस सर कह दिया, लेकिन सर मजा नहीं आया। 1/x गुणे 3। सुनो, एक महिला हम अकेले एक दिन में 1/x भाग काम करते हैं, तो हमारा खानी 2 जना और ही आ जाए तो 3 आदमी हो जाए सर। तो 3 जना एक दिन में मतलब 1/x का 3 गुना काम होगा। हम अकेले अगर करते तो हमारे काम का 3 गुना काम हो जाए, कैसे कि अब हम लोग 3 जना हो गए, 4 जना तो कितना गुना? 4 गुना। तो ये बात है जी कि यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि अकेली महिला एक दिन में 1/x भाग काम करती है, तो यहाँ 3 महिला एक के दिन में 3/x भाग काम करेगी। हई जो काम है नहीं, 2 महिला है ना बाबू, 2 महिला है ना, तो देखो एक महिला एक दिन में 1/x भाग, तो 2 महिला एक के दिन में 2/x भाग काम करेगी। बोलो, हई हो गया 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य, 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य। अच्छा, एक पुरुष एक दिन में 1/y भाग काम करता है, तो 5 पुरुष एक के दिन में 5/y भाग काम करेगा। क्लियर है? दोनों को जोड़ देंगे तो कहेंगे 2 महिला और 5 पुरुष के एक दिन का कार्य। वो एक दिन अकेली महिला एक दिन में 1/x भाग, तो 2 महिला 2/x भाग, अकेला पुरुष एक दिन में 1/y भाग, तो 5 पुरुष एक दिन में 5/y भाग। तो अब हम ही खुल के बोल सकते हैं कि 2 महिला 5 पुरुष का एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य। क्लियर है? इसको इनडायरेक्ट निकालना है, एक बार डायरेक्ट चलिए। 2 महिलाएं 5 पुरुष कितना दिन में करते हैं? 4 दिन में। 4 दिन में, तो बताओ 2 महिला 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करते होंगे? 1/4 भाग। नहीं बुझाया? देखो ऐसे निकलनी है इनडायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट आओ। अभी हमने क्या कहा कि अकेले एक महिला एक दिन में, नहीं, अकेली महिला अगर किसी कार्य को x दिन में समाप्त करती है तो एक दिन में 1/x भाग, बोलो ना।
तो 2 महिला 5 पुरुष 4 दिन लगाते हैं कि 2 महिला 5 पुरुष, तब एक दिन में कितना करते होंगे? 1/4 भाग। बुझा रहा है? तो हाई होगा 1/4 भाग। आप मुझे बताओ, ये 2 महिला 5 पुरुष का एक दिन का कार्य है, हाइयो 2 महिला 5 पुरुष के एक दिन का कार्य है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। समीकरण यहां से मिल जाएगा। बटा में एक्स आ रहा है तो 1/a b मानना पड़ेगा, जिसे मान रहे थे, लेकिन एक बार और इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक ना? एक बार डायरेक्ट निकाला जा रहा है, एक बार इनडायरेक्ट निकाला जा रहा है, लेकिन दोनों बार 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का कार्य ही निकाला जा रहा है। समझे? देखो, पहले कहा है कि 2 महिला 5 पुरुष कार्य को 4 दिनों में खत्म करते हैं। हमारे पास क्लियरिटी मिल चुकी है कि एक महिला एक दिन में 1/x भाग काम करती है, तो 2 महिला एक के दिन में 2/x भाग काम करेगी, तो 2 महिला का एक दिन का कार्य ही हो गया। अब एक पुरुष एक दिन में 1/y भाग काम करता है, तो 5 पुरुष एक के दिन में 5/y भाग काम करेगा। तो हाई 2 महिला के एक दिन का कार्य हो गया, हाई 5 पुरुष के एक दिन का कार्य हो गया, और दोनों को जब जोड़ दिए हैं तो 2 महिला 5 पुरुष का एक दिन का कार्य है। बोलो। अब फिर हम इधर देख रहे हैं कि 2 महिलाएं 5 पुरुष जब 4 दिनों में काम खत्म करते हैं, यही 2 महिलाएं 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करते होंगे? 1/4 भाग। तो हाइयो 2 महिला 5 पुरुष के एक दिन का कार्य है, हाइयो 2 महिला 5 पुरुष के एक दिन का कार्य है। दोनों कार्य को आपस में क्या कर दिए? बराबर कर दिया। इसको समीकरण एक नहीं मानेंगे हम। क्यों नहीं मानेंगे? आप समझ रहे हैं, ठीक ना? बट्टा में है ना? जब बनाएंगे उसको क्या रैखिक समीकरण के रूप में, तब उसको हम आराम से क्या करेंगे? समीकरण एक मानेंगे। अभी मानने की जरूरत नहीं है। अब आइए प्रश्न के दूसरे भाग से, ठीक ना बाबू? यहां आ जा। प्रश्न के दूसरे भाग से, दूसरे भाग से, दूसरा भाग में क्या है? 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिनों में। लिख देते हैं, चूंकि 3 महिलाएं और कितना बाबू? 6 पुरुष, 6 पुरुष कार्य को कितना दिनों में बाबू? 3 दिनों में करते हैं। 3 दिनों में करते हैं। अब मुझे बताइए, जो एक महिला एक दिन में 1/x भाग, तो 3 महिला एक के दिन में 3/x भाग काम करेगी। बोलो। एक पुरुष एक दिन में 1/y भाग, तो कितना पुरुष? 6 पुरुष एक दिन में 6/y भाग। दोनों को जोड़ दोगे तो कहोगे 3 महिला और 6 पुरुष का एक दिन का कार्य है। बोलो। और डायरेक्ट निकालो तो 3 महिलाएं 6 पुरुष कितना दिनों में खत्म करते हैं? 3 दिनों में। तो 3 महिला 6 पुरुष एक दिन में कितना करते होंगे? 1/3 भाग। तो 1/3 भाग हो गया। तो हाई जोन है यो 3 महिला 6 पुरुष का एक दिन का कार्य है, आयो 3 महिला 6 पुरुष का एक दिन का कार्य, दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। अब यहां से हल करने का पैटर्न बदल जाएगा। दोनों समीकरण आ चुका है। खूब आराम से आप क्या करिए भाई साहब, क्या करिए? आप लेट मान लीजिए। लेट 1/x बराबर में काउची a, 1/y बराबर में का मान लीजिए b। अब आप पहला समीकरण लिखिए। पहला कितना है बताइए? 2/x प्लस में 5/y बराबर में 1/4। इसका सकल हो जाएगा 2a, हाई होगा 5b बराबर में 1/4। 4 से है गुणा करिए, 4 दूना 8 है, 4 5 20b और बराबर में कितना? 1। समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा समीकरण को लिखिए। दूसरा समीकरण कितना है? 3/x 6/y बराबर में 1/3। क्लियर है? तो हाई कितना होगा? 3a। हाई कितना होगा? 6b बराबर में 1/3। तिरछा तिरछी गुणा इधर तिरछा लाइए, तो 3 3 9। चाहे काम कर सकते हैं ना, काम का कर सकते हैं। 3 3 9, 36 18b बराबर में 1। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से चलिएगा तो इसमें गुणा करना पड़ेगा 9 से, इसमें गुणा करना पड़ेगा कितना से? 8 से। अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को गुणा करके लिखिए। बताइए बाबू, गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 8 72। आप 20 9 180। तो यहाँ होगा 9 8 72 a, अब 20 9 180 b। अब बराबर में कितना होगा बाबू? 9 में 1 से
9, इसमें गुणा कर दूसरा समीकरण को लिखिए तो होगा 8 9 72, 18 8 44, 9 8 72 ए, 18 8 44, 144 बी बराबर में कितना होगा 8। यहाँ करिए माइनस माइनस माइनस, ये आपका खत्म हो जाएगा 180, यानी कि कितना होगा 6, जब बचेगा 7 में से 4 जाएगा 3, आई कट जाएगा। बोलो 36 बी अब बराबर में कितना होगा 1, तो बी बराबर में हो जाएगा 1/36। बोलो बाबू अब यहाँ कह दीजिए बी का मान, बी का मान समीकरण कितना में 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है आप बता सकते हैं हमको, कितना 8a प्लस 20b बराबर 1, 8a प्लस 20b बराबर में कितना 1, यहाँ देखो 8a प्लस में 20 गुणे b का मान 1/36 बराबर में कितना 1, यहाँ देखो 8a बराबर में कटा दीजिए, कटाइए तो 4 से 4 9 36 और 4 से 4 5 20, यहाँ होगा 1 माइनस में 5 बटा में कितना होगा 9, 1 5/9 उधर जाएगा, तो 8a बराबर में 9 एकम 9, 9 में से 5 जाएगा 4/9 है, 4 दूना 8, ए का मान हो जाएगा 1/9 दूना 18, 2 इधर आके गुणा हो जाएगा। बोलो अब जब ए बी का मान निकाल लियो इसलिए लिखो 1/x बराबर में कब ची ए, तो 1/x बराबर ए का मान आया है 1 बटा कितना 9, 9 आया है, दोनों को उल्टा कर दीजिए तो x बराबर में कितना होगा 9। बोलो चूंकि 1/y बराबर में का माने हो b माने हो, माने हो कची ए का मान 18, अच्छा 9 दूना 18 सॉरी, तो यहाँ पे 9 लिख दिए हैं 18 है, तो यहाँ कितना होगा 18 हो जाएगा। आ देखो 1/y बराबर b, तो 1/y बराबर b का मान कितना है 1/36, सही है, तो y बराबर में कितना हो जाएगा 36। तो बताओ x के क्या माने थे, अकेला अकेली महिला द्वारा, अकेली महिला द्वारा कार्य को समाप्त करने में लिया समय कितना है x, x का मान कितना आ गया 18, मतलब ये 18 दिन में खत्म कर दी। अब पुरुष बेचारा भकोल 36 दिन में करेंगे, y क्या माना है 36, लिख लोगे, मतलब देखो इसमें दिखाया गया है महिलाओं को कितना काम करता है, ये 18 दिन में, अब पुरुष उसी काम को बेचारा 36 दिन लगाएगा, समझ रहे हो। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए।